हेलो डियर स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फोर्स एक्सपीरियंस बाय करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल लैंग्वेज में, ये जो कंडक्टर है इसे मैग्नेटिक फील्ड में रखे और इस कंडक्टर में करंट अगर जाता हुआ होगा तो ये कितना फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा वो हम आज समझेंगे एक एक्टिविटी के द्वारा। और When a current carrying conductor plays in magnetic field, then it will experience a force. आप यहाँ देख सकते हो एक कंडक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट इस रॉड में होगा। ये रेड कलर का रॉड आपको दिखाई दे रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये रॉड है और ये मैग्नेटिक फील्ड आपको नॉर्थ साउथ दिखाई दिया। ठीक है, कंडक्टर हो गया, नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रहा है। ये बैटरी और ये प्लग की है। ठीक है, ये नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेगा। इस तरह से अरेंजमेंट रखा गया है। इस एक्सपेरिमेंट को आप लैब में परफॉर्म कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ ऊपर की तरफ है। ठीक है, कंडक्टर बीच में था रॉड। जैसे ही स्विच को ऑन किए करंट फ्लो होने लगा और करंट कैरिंग कंडक्टर जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखे, क्योंकि करंट उस कंडक्टर से फ्लो होने लगा और पहले से ही मैग्नेटिक फील्ड था, तो वो रॉड एक फोर्स को एक्सपीरियंस किया और देखो उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया है ना। डिस्प्लेसमेंट हो गया। बैटरी को रिवर्स करेंगे तो रिवर्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो गया, थोड़ा से इस साइड मूव कर गया। ठीक है, और अभी बैटरी को बढ़ाएंगे, बैटरी के वोल्टेज को बढ़ाएंगे। ठीक है, 3 वोल्ट, 4.5 वोल्ट, 6 वोल्ट कर दिए। तो जितनी ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाने से उतनी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हो गई रॉड की। उसकी इनिशियल पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो गई। ये फोर्स जो एक्सपीरियंस कर रहा है, इस फोर्स को एक्सपीरियंस करने के लिए जो लॉ लगाते हैं वो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है। देखो, सेंट्रल थंब फोर्स के डायरेक्शन को बताएगा। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ ऊपर की तरफ है, करंट इस साइड था, सेंट्रल फिंगर बता रहा है। जैसे स्विच ऑन किए तो करंट की डायरेक्शन सेंट्रल फिंगर बता रहा है और फोर्स अभी लेफ्ट की तरफ लग रहा है। ठीक है, ये रॉड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा लेफ्ट की तरफ, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से। और अगर रिवर्स कर दिया बैटरी को तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, देखो सेंट्रल फिंगर रिवर्स हो गया तो फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट हो गई। आपको समझ में आ गया होगा। और फॉर्मूला एक समझेंगे कि उसका यूज को भी अच्छे से समझ लेंगे। सबसे पहली बात, एक चीज बताओ, आपने ऐसा पढ़ा था कि अगर ये मान लो एक वायर है, वायर में करंट अगर फ्लो कर रहा है तो करंट के चारों तरफ क्या होता है? करंट कैरिंग वायर क्या प्रोड्यूस करता है? अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड। और क्योंकि यहां पर पहले से ही मैग्नेट है, तो पहले से मैग्नेट है तो इसका एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, और ये करंट फ्लो कर रहा है तो इसका एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या करेंगे? एक दूसरे को फोर्स लगाएंगे। सिंपल लैंग्वेज में, अगर आपके पास दो मैग्नेट रहता है, एक साइड नॉर्थ साउथ, एक साइड नॉर्थ साउथ रहता ही है, पता ही है, सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये दोनों को जब आस पास रखते हैं तो एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करेगा या तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, यानी एक दूसरे को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा या तो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगाएगा। ठीक है स्टूडेंट, एक चीज बताओ आप, तो स्टूडेंट एक चीज बिल्कुल याद रखना, इसका जो यूज होता है वो मोटर के प्रिंसिपल पे होता है। ठीक है, आपके क्लास के 10th सिलेबस में यह है मोटर का प्रिंसिपल, तो आपको इसको समझना होगा भी अच्छे से। मैंने क्या बोला कि अगर आपके पास दो मैग्नेट है तो दोनों को आसपास लाओगे तो या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा या तो एक दूसरे को रिपेल करेगा। क्यों अट्रैक्ट करता है? क्योंकि दोनों के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है। उस मैग्नेटिक फील्ड में जब दो मैग्नेट आसपास आएंगे तो एक दूसरे को फोर्स लगाते हैं। उसी तरह मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ध्यान से समझो। अगर एक वायर है, उसमें से करंट फ्लो कर रहा है, तो ओरस्टेड ने क्या बताया था कि उसके चारों तरफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड बनता है। यानी एक तरह से बोला जाए कि करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो एक मैग्नेटिक फील्ड है करंट के कारण और एक मैग्नेटिक फील्ड है इसके कारण। ये जो तुमको दिख रहा हॉर्स शू मैग्नेट हमने ऐसे करके रखा है, नीचे नॉर्थ पोल है ऊपर साउथ पोल है, हॉर्स शू मैग्नेट है।
तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और ये कंडक्टर भी एक तरह का कंडक्टर है, तो ये भी चारों तरफ में मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो दो मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस पे फोर्स लगेगा, या तो इधर मूव करेगा या तो इधर मूव करेगा, कहीं ना कहीं मूव करेगा, क्योंकि फोर्स लगने से कोई भी चीज अगर एक थोड़ा ज्यादा फोर्स लगता है तो वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाता है। तो फोर्स लगने का डायरेक्शन यानी डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन यानी वेलोसिटी का डायरेक्शन या एक्सेलरेशन का डायरेक्शन आपके एग्जाम में निकालने आता है। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक चीज लिख दिया है, पढ़ाने से पहले आपको बता दे रहा हूँ कि जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन उस रॉड का होगा जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है। उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन v मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी की भी डायरेक्शन वही होगी। s मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट भी जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में होगा, और जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होगा। क्वेश्चन रिवर्स करके आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। पूरा कॉन्सेप्ट आपको भी मैं बता देता हूँ स्टार्टिंग से। 1821 में क्या हुआ था, फैराडे नाम के एक साइंटिस्ट ने ये बता दिया, मोटर का प्रिंसिपल दिया। उसने ये बताया कि व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है इसे मैग्नेटिक फील्ड में जब रखते हैं तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। ये फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। कितना करता है ये आपके 10th के सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैंने शॉर्टकट फॉर्मूला आपके लिए लिख दिया है, देखो स्टार करके। ये फोर्स किस पे डिपेंड करता है, ये फोर्स डिपेंड करता है BIL। बिल क्लिंटन का नाम सुने थे ना, तो याद रखना F इज इक्वल टू BIL। जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी उतनी ज्यादा फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। कौन फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, ये रॉड। और मैग्नेटिक फील्ड कौन बना रहा है, यहां पर ये हॉर्सशू मैग्नेट। तो जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट तुम यहां रखोगे उतना ज्यादा इस पे फोर्स लगेगा, जितना ज्यादा इस पे फोर्स लगेगा ये उतना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा। जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन होगा। समझ में आ गया होगा। तो ये ट्रिक याद रखना, F इज ये भी याद रखना और ये भी याद रखना कि जिस डायरेक्शन में फोर्स उस डायरेक्शन में वेलोसिटी, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट और उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। ये एक ट्रिक है। दूसरा ट्रिक है F इज इक्वल टू BIL। BIL क्या होता है, जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड दोगे उतना ज्यादा उस कंडक्टर पे फोर्स लगेगा। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ज्यादा इस पे फोर्स लगेगा। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा है I मतलब करंट। कौन सा करंट, ये जो वायर दिख रहा है ना इसमें से करंट फ्लो कर रहा है इस बैटरी के द्वारा। जैसे ही Q को ऑन करोगे तो यहां से करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, इसमें देखो ऐसे करके करंट फ्लो कर रहा है और इस रॉड से करंट फ्लो करेगा। मतलब जितना ज्यादा करंट इससे पास करेगा उतना ज्यादा इस पे फोर्स लगेगा, क्योंकि करंट तो इसमें से ही जाएगा, है कि नहीं। करंट इसमें से जितना फ्लो करेगा, याद रखना, जितना करंट इसमें से फ्लो करेगा उतना ज्यादा इस पे फोर्स लगेगा। तो ये ट्रिक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तीसरा ट्रिक है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। L का मतलब होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर। देखो लिखा हूं, कौन सा कंडक्टर, यहाँ रॉड है, AB रॉड है। AB रॉड का लेंथ पे डिपेंड करेगा। बड़ी लेंथ है तो ज्यादा फोर्स लगेगा, छोटी लेंथ है तो कम फोर्स लगेगा। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देता है कि वो फोर्स लेंथ को कम कर देंगे तो फोर्स ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा, डिस्प्लेसमेंट कम होगा कि ज्यादा होगा। तो मैंने तुमको सारे कॉन्सेप्ट बता दिए। ये दोनों पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब फोर्स के डायरेक्शन के लिए लेफ्ट हैंड रूल का यूज करेंगे। चलो एक बार स्टार्टिंग से फिर से बता रहे, ये एक्सपेरिमेंट में क्या किया इन्होंने ये किया कि देखो एक हॉर्सशू मैग्नेट रखा और एक रॉड रखा जिसका नाम क्या था, रॉड AB एल्यूमिनियम का बना हुआ 5 सेंटीमीटर का रॉड है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर का रॉड है। कनेक्टिंग वायर का हेल्प से इन्होंने क्या किया, रॉड को एक साइड से दूसरे साइड से कनेक्ट कर दिया। ये रिओस्टेट लगाया। रिओस्टेट लगाने का कारण क्या है, क्योंकि अगर आप चाहते हो बैटरी को कांस्टेंट रखना, बैटरी को बार बार चेंज नहीं किया जा सकता। कहां से लाओगे 10, तुम्हारे पास तो एक ही बैटरी है मान लो, तुम बार बार करंट को तो चेंज करना चाहते हो, तो तुम रिओस्टेट की हेल्प से, रिओस्टेट से कम ज्यादा रेजिस्टेंस को कम करके करंट की वैल्यू को इसमें से कम ज्यादा करके, क्योंकि एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं ना, तो एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम अपने हिसाब से करते हैं, हम अदर वेरिएबल्स को कांस्टेंट और वेरिएबल कर सकते हैं ताकि उसकी इफेक्ट को हम पढ़ाई कर सके। इसलिए यहाँ पर रिओस्टेट लगाया गया। नहीं भी लगाओगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, रिओस्टेट इसलिए लगाया गया क्योंकि ये चीज को प्रूव करना था। करंट को कम कर रहे थे, कम फोर्स लग रहा था, करंट को ज्यादा कर रहे थे, ज्यादा फोर्स लग रहा था। करंट को कम करने का काम कौन करता है, रिओस्टेट। रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा,
रियोस्ट करंट कम हो जाएगा, ये आपने पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी में, इसलिए यहाँ पर रियोस्टेट लगाया ऐसे करके। ठीक है, अब देखो ये ऐसा कनेक्शन किया, ये की है, ये बैटरी है, सेल नहीं है, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। ठीक है ना, ये तुम्हारा बैटरी है, यहां से करंट गया, आई यहां पहुंचा, देखो यहां से एक्चुअली करंट, देखो यहां से जा रहा है करंट, मतलब ये कौन सा टर्मिनल होगा, पॉजिटिव, और ये कौन सा टर्मिनल होगा, नेगेटिव, क्योंकि करंट यहां से जा रहा है ऐसे। ठीक है, करंट यहां गया, करंट ऐसे फ्लो करते हुए यहां आ गया, है ना। अब करंट कहां से कहां फ्लो कर रहा है, बी से ए, देखो क्योंकि करंट यहां पहुंच चुका, रोड में बाहर थोड़ी जाएगा, करंट यहां से यहां फ्लो किया। ठीक है, करंट ऐसे फ्लो किया, फिर ऐसे होते हुए कहां आ गया, नेगेटिव टर्मिनल में आ गया, क्योंकि करंट कहां से कहां फ्लो करता है, बताओ, करंट फ्लो करता है हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से लेकर के नेगेटिव टर्मिनल। तो देखो फिर से करंट यहां से फ्लो करना स्टार्ट किया, करंट यहां पहुंचा, करंट यहां से फ्लो करते करते रोड के अंदर आया, रोड के अंदर बी से ए करंट फ्लो किया, फिर यहां से वायर निकलते करंट जाते जाते कहां जाएगा, पॉजिटिव से निकला था नेगेटिव में इंटर कर गया, तो ये डायरेक्शन हो गया करंट का। तो करंट जा रहा है, करंट की डायरेक्शन मालूम है तुमको, और ये मैग्नेट रखा हुआ है, तो आप लेफ्ट हैंड रूल कैसे लगाओगे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग हॉर्सशू मैग्नेट है ये वाला आपके पास, करंट पास कहां से कहां कर रहा है, बी से ए, कौन सा रूल लगाएं, तो हमने क्या देखा, रॉड डिस्प्लेस करेगा, रॉड डिस्प्लेसमेंट करेगा, क्योंकि कोई भी चीज पे फोर्स लगता है तो क्या होता है, इस पे फोर्स लगेगा, ये देखो फोर्स लगा है, डिस्प्लेस हो गया, ज्यादा जोर से फोर्स लगाएंगे डिस्प्लेस कर जाएगा। तो ये रूल मैं तुमको समझा देता हूं कि ये रूल कैसा है। ठीक है, ये रूल मैं तुमको समझा देता हूं, एक बार इसको इमेजिन कर लो, ऐसा समझो ये तुम्हारे पास ऐसे करके एक हॉर्सशू मैग्नेट है, समझे कैसा, ये ऐसे करके गया, ये ऐसे करके आया हॉर्सशू मैग्नेट, नीचे वाला नॉर्थ पोल, ऊपर वाला साउथ पोल, और बीच में अगर ऐसे करके रॉड रखा हुआ है। ठीक है, अब मान लो करंट यहां से यहां फ्लो कर रहा है, मान लो करंट यहां से यहां करंट फ्लो कर रहा है, तो तुम क्या करोगे, तुम्हारे पास ये फिंगर है, ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल लगाना है आपको, तो ये तुम्हारा फिंगर जो है, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा, तो नॉर्थ नीचे था, साउथ ऊपर था, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे हो गया। ठीक है, अब करंट कैसे फ्लो कर रहा है, मान लो तुम्हारी तरफ करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे हो गया, तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, इस रोड पे, इस रोड पे फोर्स इस साइड लगेगा, देखो थंब की डायरेक्शन पे लगेगा, समझ गए ना। फिर से देखो, ये ऐसे करके तुम्हारे पास है क्या, ऐसे करके तुम्हारे पास है, इमेजिन कर लो, इमेजिनेशन बहुत अच्छी चीज होती है, ये तुम्हारे पास ऐसे करके एक है क्या, हॉर्सशू मैग्नेट, यहाँ पर नॉर्थ पोल है, यहाँ पर साउथ पोल है, बीच में ऐसे रॉड है, रॉड में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तुम्हारे पास तुम्हारा लेफ्ट हैंड है, स्ट्रेच करो इस तरह से, ठीक है ना, तीनों आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तीन फिंगर, ये वाला जो है मेन फोर फिंगर, इसको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कर दो, नॉर्थ से साउथ, ठीक, इसको सीधा कर लो ऐसे। अब करंट कैसे फ्लो कर रहा है, बाहर की तरफ, तुम्हारे तरफ ऐसे। ठीक है, तो ये देखो थंब जो है, थंब इस साइड जा रहा है, मतलब इस पे फोर्स जो लगेगा इस साइड लगेगा, और फोर्स लगने के कारण ये इस साइड मूव करेगा। ये मैं तुमको इमेजिन करके बता दिया, दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा। अगर करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दो, तो ये जो इधर मूव कर रहा था, अब ये इधर मूव करेगा। यही बताया गया आपके सिलेबस में, बस इतना ही है कि करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो वो करंट कैरिंग कंडक्टर एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, और उस फोर्स के कारण वो डिस्प्लेस करता है, और वो फोर्स की मैग्नीट्यूड डिपेंड करती है BIL पे, जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड रहेगी उतनी, ये सारा चीज बता दिया, दो बार नहीं बताऊंगा, दोबारा वीडियो को देख लेना, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ मैंने लिख दिया है, अपनी मन से लैंग्वेज बना करके लिख सकते हो, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल डायग्राम है, आपको ऐसे ही बनाना है, और अपनी लैंग्वेज बना करके लिखना है कि ऐसे करके अरेंजमेंट किया गया था, करंट यहाँ से पास हो रही थी, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड था, तो ऐसा देखा गया कि ये डिफ्लेक्ट किया, यहाँ से यहाँ मूव कर रहा था तो लेफ्ट डिफ्लेक्ट किया, इधर से इधर मूव कर रहा था, करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया तो राइट डिफ्लेक्ट करने लगा, क्योंकि करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करने से फोर्स की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, यानी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। इतना इनफ है आपके क्लास 10th लेवल के लिए, दो बार वीडियो को देख लेना, सब समझ में आ जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं है। अपनी लैंग्वेज बना करके आप लिख सकते हो, इसका प्रैक्टिकली कैसे करना है इसका भी वीडियो में अपलोड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।